दूसरे दरवाजे का नाम है कान। कान में एयरफोन लगा के सो गया मिट्टू, इसे पता ही नहीं, उधर ठू टू 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 चल रही और ये सो रहे। इस कान से अगर गुनाह करोगे ना तो दिल पे मैल। इस कान को भी गुनाहों की तरफ से बंद कर दो, दरवाजा बंद। दूसरा है जबान, तीसरा है जबान। नबी ने क्या फरमाया? दो चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत तो मैं ले लेता हूं। वो दो चीजें, उनमें से एक जबान और दूसरी शर्मगाह। तो जबान की हिफाजत कर लो। मगर इतना बड़बड़ चौराहों पे खड़े होगा, तेरी बुराई मेरी बुराई, इधर उधर, ये समझता। और शैतान थपकोरता, कहता वाह मुफ्ती साहब, वाह मुफ्ती साहब, अरे तू तो दो लोगों को हरा दिया, सबसे बड़ा कामयाब तू ही। झूठ इतना बोलता, मुंह से बदबू आने लगती। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। चौथा हाथ, हाथों से गुनाह करता है, दिल पे मैल जाता है। पांचवा पांव। ये पांच दरवाजे अगर तुमने बंद कर लिए, तुम्हारा दिल आईना हो जाएगा गुनाहों की तरफ से। वलियों की बारगाह में जब जाते ना, पहले लोग मौलवी होते थे तो खानकाहों में जाते थे, तो सबसे पहले वहां पे दिल की सफाई होती, कल्ब की सफाई होती थी ना। तो कल्ब की सफाई के लिए तुम्हें अगर कमरा साफ रखना तो ये सब बंद करना पड़ेगा ना, ताकि हवा भी ना पहुंचे उधर। और आज कान अगर जानबूझ के तुम बंद कर लो, तब किसी बस में चढ़ो तो वहां गानों की आवाज आ रही है, कहीं से गुजरो कोई ना कोई लड़का मोबाइल लेके चला जाता है, कितनी आवाज है। ये दुनिया में इतनी खुराफात है, कान तुम बचा ही नहीं सकते। तो ये कान और आंख और पांव, ये सारे गुनाहों से बंद। इन पांच चीजों पे लॉक लगा लो, अब तुम्हारा दिल कामयाब। चलो ये तो लॉक लग गए सब, लेकिन जो अंदर पहले से गंदा हो गया वो साफ कैसे होगा? इसका झाड़ू कहां से लाओगे? वो भी बता दूं। ये कपड़ा है, इसको धोने के लिए पानी और सर्फ की जरूरत पड़ती है। तो तुम्हारा दिल जो धुलेगा वो पानी और सर्फ से नहीं, वॉशिंग मशीन में डाल के नहीं। अरे इसके लिए साबुन और पानी होता है, मगर दिल को धोने के लिए अल्लाह रसूलुल्लाह का कलमा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक काम की चीज तुम्हारे जहन को लगेगी, कलमा पढ़ी बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बात बताओ, मैंने इसलिए पढ़वाया, इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? किसी किताब में पढ़ा? ये कुदरती तौर पे मैं कह रहा हूं, बच्चा छोटा बच्चा उसने तो पढ़ा ही, उससे पूछो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह पे जोर लगाते हैं सब, क्यों लगाते हैं बताओ इसकी हिकमत। जैसे तुम लोग सोचते हो ना मेरे खेत में धान अच्छा होगा, ये वाली दवा डाल दूं, हम लोग भी चल चलते सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है। तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाता। हम बुजुर्गों की किताबें पढ़ते हैं, तुम लोगों ने तो बुजुर्गों के पास बैठना ही छोड़ दिया। तुम्हें भाई भाई की मोहब्बत नहीं है, तुमने तो सबसे अच्छा दोस्त मोबाइल। अब तो इतनी फुर्सत ही नहीं रही कि अपने अब्बा की खैरियत ले ले, भाई की खैरियत ले। पहले बैठक होती थी, चौपाल होती थी, बैठे पड़े हुक्के पी रहे, खैरियत ले रहे, एक दूसरे की सुन रहे, दिल अच्छा हो रहा है। ये बातें होती थी, दिल में मैल होते ही नहीं थे। और अब तो इतना गद्दार हो गया इंसान, अल्लाह माफ करे। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह में जोर क्यों है? तुम जब कपड़ा धोते हो ना तो सर्फ डाल के ऐसे करके रगड़ते हो ना, रगड़ते हो, तो बुजुर्गों ने कहा ना इल्लल्लाह पे दिल पे झटका दिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल पे रगड़ा मारा करो ताकि सारा मैल दूर हो जाए। क्या करा करो? यही वजह थी, गरीब नवाज अगर चाहते तो तोप बना लेते, चाहते तो कोई हथियार बना लेते, मगर उस हथियार से वो पहाड़ तो उड़ा सकते थे, किसी का दिल नहीं झुका सकते थे। उन्होंने अपने दिल को रोशन किया। यही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद अगर जब इल्लल्लाह पढ़ते थे तो पहाड़ को हिला दिया करते थे। उस गरीब नवाज ने अपनी जबान को कामयाब बनाया तो 95 लाख को कलमा पढ़ा के छोड़ा। 95 लाख को कलमा पढ़ा। एक रिवायत में 90 लाख भी, चलो 90 ही मान लो, कम से थोड़े होते,
और वो भी मेरा ख्याल है 1000 साल के आसपास होगा। 1000 साल, 900, 1000 साल, हाँ तकरीबन 893 गरीब नवाज को। हाँ, तो अब अंदाजा लगाओ उस वक्त पब्लिक कितनी कम होगी। ये तो अब इधर को 50 साल ज्यादा हुई है, पब्लिक कम होगी, तो 90 लाख को कलमा पड़ा है। बड़ी बात है यार। ये लोग वो थे जो सब कुछ कर सकते थे, मगर इन्होंने दिल को कामयाब बनाया। शाजी में, बस एक बात सुन लो, खत्म कर रहा हूं। शाजी मियां हुजूर पीलीभीत शरीफ में वो, हाँ, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। बड़े रामपुर में सैयदोना शाह हाफिज जमालुल्लाह, ये सिलसिला चला है। पानीपत आगे सरहंद शरीफ, कौन सी जगह, सरहंद शरीफ, वहाँ मुजद्दिद अल्फसानी, वहाँ से सिलसिला चला। हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा शाह दरगाही, शाह दरगाह में विलाय के खलीफा शाह अहमद अली शाह, भटपुर शरीफ मदार है। शाह अहमद अली शाह के खलीफा यही शाजी मियां हुए, ठीक है। तो ये जो थे ना, पेड़ पे उल्टे लटक जाते थे। इन्होंने बड़ी मेहनत है, जैसे तुम लोग जिम जाते हो ना, जिम, ये तुम्हें डोले बनाना पड़ते हैं और फिर खाते। अल्लाह के वली भी पेड़ पे उल्टा लटक लटक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये लोग आंखों से भी अल्लाह लिखते थे। जैसे हम लोग, ये देखिए अलिफ, ये लाम, ये डबल लाम, फिर ये हा, ये तशदीद, ये खड़ा ज़बर, हो गया अल्लाह। तो ये लोग नजरों से लिखते थे। अब समझ रहे हैं कि पागल है? वो पागल नहीं है, वो अपनी आंखों को कलम बनाते थे। एक दिन में 66 मरतबा, अल्लाह के अदद 66 आते, 66 मरतबा लिखते थे। ये पहला कायदा है। तुम्हें क्या पता वलियों की बातों का, हम तसव्वुफ पढ़ते तो पता चला। 66, तो आंखों में उनके वो कमाल आता था। जब लफ्ज़ अल्लाह लिखा जाता था ना 66 मरतबा, आंखों, अगर किसी मरीज को ऐसे नजर भर के देख ली तो वो मर्ज खत्म उसका। किसी जिन भूत वाले को ऐसे करके नजर भर के देख ली, उसका वो खत्म। आंखों में ये कमाल था। फिर वो सांसों से लफ्ज़, तुम समझो कोई पागल है? पागल नहीं, वो सांसों से अल्लाह 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 कहता था। अल्लाह, तुम्हें क्या पता क्या? तुम समझो ये तो नाक से ना, ये अल्लाह है। सरकार मुफ्ती आजम जब, और तुम्हारे यहाँ बहादुरगंज शरीफ में मौलवी अब्दुल सलाम साहब जिक्र कत्ताल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिक्र कत्ताल तक पहुंच गए थे मुफ्ती आजम भी। जब ये जिक्र करते थे तो इनके जिस्म के सारे टुकड़े अलग अलग हो जाते। हाथ कहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये गर्दन अल्लाह अल्लाह, हर तरफ हर आदत। जो लोग देख लिया करते, अरे इन्हें कोई कत्ल करके भाग गया, थोड़ी देर के बाद टुकड़े जुड़े फिर आ गए। ये जिक्र कत्ताल तक पहुंचते थे। हाँ, लेकिन आपको क्या पता है अल्लाह के वलियों ने कितनी मेहनत। शाजी मियां हुजूर की बात बता रहे थे। शाजी मियां हुजूर तालाब पे वुजू बना रहे थे, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। अच्छा, मेरे नाना जो है सैयद सादिक मियां टांडा शरीफ में, नहीं वो टांडा, दरू टांडा, हाँ सैयद सादिक मियां, उनके वालिद साहब मेहदी मियां, उनके वालिद साहब बिस्मिल्लाह शाह मियां, उनके वालिद साहब भूरे मियां, वो हैं। तो वो खिलाफत के एतबार से वहीं से हुआ। तो ये गए थे शाह हाफिज जमालुल्लाह, तो उनको लेने के लिए गए। बारिश पड़ रही थी, बोले यार कैसे लेके आए? तो उन्होंने कहा छतरी तो है नहीं। तो मेरे नाना मियाँ के जो परदादा थे, उन्होंने जो था एक पेड़ को पकड़ा, पाखड़ का पेड़ था, और छतरी की तरह उखड़ के लेके चल दी पीर को लेने के लिए। तो हाफिज जमालुल्लाह बोले मुझे ये पता होता बूरे मियाँ तो तेरा मुरीद मैं बनता। मतलब ये इतनी मोहब्बतें थी। बहरहाल, तो शाजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। दो मौलाना लोग उधर से बोले यार ये देखिए फकीर, इसे लोग वली वली कहते हैं, अरे ये कैसे वुजू बना रहे हैं? समझे, इसने पूरे सर का तो मसा किया ही नहीं, चौथाई सर का मसा कर लिया। और जो सुन्नतों पे अमल नहीं करता, पूरे सर का सुन्नत है, जो सुन्नतों पे अमल नहीं करता वली नहीं हो सकता। चलो अब चल के इसकी टांग जरा लेते हैं। मगर उन्हें क्या पता था ये दिल के हालात भी पढ़ लेते। दूर शाजी मियां हुजूर भी वुजू बना के वहीं बैठ गए, और जैसे ही बैठे ये भी तेज तेज चले गए, फकीर चला ना जा।
जैसे ही करीब गए, शाजी मियां हुजूर ने पकड़ा अपना सर, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जब ऐसे करा तो यहां से अलग कर लिया, हाथों में लिए पड़े और तालाब में लिया, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरे सर को डुबो दिया। फिर निकाला, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले फिर निकालो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाल के और गर्दन पर रख के बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले मौलाना अब तो मसा भी हो गया होगा, गुसल भी हो गया होगा। दिल के हालात, बोले अब तो मसा और गुस्ल दोनों हो गए। कदमों पे गिर गया, बोले पता नहीं था, माफ कर देना। बोले सब चीजें जो है ना वहीं से नहीं मिलती है। तो उन्होंने माफी मांगी। ये अल्लाह वाले थे। कुरान में एक वाक़या आपने सुना होगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला, सुनने का बहुत अच्छा। तुम भी कुरान पढ़ा करो। हजरत सुलेमान की हुकूमत परिंदों पर भी, जिन्नात पर भी, हवा पर। ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, अच्छा ये सुना दो। हवा पर भी। तो एक दिन अच्छा एक दिन उन्होंने परिंदों को इकट्ठा किया, सारे जानवर परिंदों को। उन्होंने देखा वो काम हुदहुद नहीं दिखी। वतफक्कद तैरा फकाल मालिया लारल हुदहुद। सूरह नमल में 19 बारे में। हाँ, अब पूरा बयान है। अब हुदहुद कहां है? हुदहुद आने दो, आज इसको सजा दूंगा। अब हुदहुद जब आई, डरते डरते, हाँ हुदहुद समझ रहे हो ना? बता दिए जबान में क्या बोलते हैं, खुट बढ़ाएं। अच्छा चलो, हुदहुद समझ गया ना? वो उसके ऊपर भी तो ऐसे करके, वो दूबर होती है ना, दूबर एक घास, उसकी जड़ निकाल निकाल खाती है, पेड़ों में भी मारती है। समझ रहे ना? हाँ, ताज बना हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हुदहुद। समझ गए? तो हुदहुद का माल हुदहुद क्या हुआ? मैं हुदहुद को नहीं देखता, कहां है वो? फकाना मिनल गायबीन। बहरहाल आई, कहां थी तुम? हुदहुद से हजरत सुलेमान ने कहां थी? कहा अल्लाह के नबी, मैं ऐसी जगह से आ रही हूं और ऐसी खबर लेके आ रही हूं, सुनो तो। कहा क्या? बोले मैं मुल्क सबा से एक नबा लेकर के आ रही हूं। नबा बोलते खबर को। मुल्क सबा से खबर ला रही हूं। क्या खबर है? कहा वहां एक औरत है, उसका नाम बिल्कीस है, और वो तख्त पे बैठ के मर्दों पर हुकूमत कर, बादशाह है वो, और उसका तख्त देखने का है। एक औरत होकर के, सूरज की पुजारी, एक औरत होकर के। अरे जब देखा, इन्होंने इकट्ठा किया जिन्नात को और सब लोगों को। हजरत सुलेमान बोले कौन उसका तख्त उठा के लाएगा? काल इफरीतुम मिनल जिन। एक इफरीत जिन बोला मैं लाऊंगा। क्या बोला? कौन बोला? जिन। कब मैं लाऊंगा? जिन्नात में से इफरीत बोला मैं लाऊंगा। अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक। कब तक आओगे? बोले आपकी ये महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले लाकर रख दूंगा। अरे फिर कहा नहीं, कोई और बोलो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब एक अल्लाह का वली बोला जिसके पास किताब का इल्म था, उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। ये बड़ा ना, कुरान पढ़ा करो, बड़ा मजा आता है। एक आसिफ बिन बरखिया, उनका नाम, बोले मैं लाऊंगा। कब तक? आंख का पलक झपकने से पहले पहले। अल्लाह का वली, जिन्नात पीछे रह गया। आंख पलक झपका ही नहीं, वो आकर रख गया। ये वाकया एक अंग्रेज ने पढ़ लिया। अंग्रेज बोला अरे यार, इनका दीन तो बड़ा मजबूत दीन है भाई, इतनी ताकत। वो ईमान ले आया।
और उसने कहा मुझे भी, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, उसके पास जो इल्म था वो किताब का था और किताब कुरान मुक़द्दस, मैं भी अब इसी को पढ़ूंगा। वो बेचारा हाथ उनके लग गया जिनका पैजामा ज्यादा ऊंचा होता है, वो उसे जो थे जमात में ले जाने लगे। 1 साल तक तो उससे बर्तनी मंजवाए जमात में। अब वो रोजाना कैसा मुझे वो इल्म सिखा दो। अरे बोले हाँ अल्लाह चाहेगा आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा। 1 साल तक रगड़वाते रहे, कुछ नहीं आया। एक दिन वो पाकिस्तान पाकपटन से उसका गुजर हुआ और पाकपटन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मज़ार शरीफ है, जो साबिर पाक के मामू। कौन है बोलो? वो अल्लाह, उनका मज़ार है वहां पाकपटन में। उधर से गुजरा तो फकीर लोग झाड़ू मार रहे थे और लोग आ रहे थे जा रहे थे। एक गली है ना मज़ार शरीफ में, गए हो कभी? अब वो एक इतनी होगी कम से कम 10 फीट की, दूर से वहां दिखा। उसने कहा, अंग्रेज ने कहा, जो मुसलमान हो गया था, कहा ये क्या? तो इधर मस्जिद शिरक हो रहा। बोले यार ये लोग तो टोपी लगा हुए, दाढ़ी वाले भी अपने ही लग रहे। बोले देख के जरूर आओ। बोले तो वो रुका ही नहीं, चला गया। जैसे ही अंदर गया एक फकीर ने उसको पकड़ लिया। फकीर काले कपड़े पहने हुए था, बटन नसीब नहीं थे, बेचारा बबूल का कांटे लगाए बड़ा, झाड़ू मारता था भाई। फकीर ने देख लिया क्यों आया। फकीर बोला बाबा के मेहमान लग रहे हो। क्या बोला? बाबा के मेहमान लग रहे हो। बोला हाँ मेहमान है। अच्छे मेहमान हो तो हम तो इनके दर के भिखारी है, गुलाम है, खादिम है। बोलो क्या चाहते हो? फकीर बोला क्या चाहिए, ठंडा या गरम? अंग्रेज के तो शौकीन ही होते थे। बोला चाय चाहिए, चाय। फकीर ने ऐसे हाथ करा तो चाय का कप आ गया उसके हाथ में, और कप भी वो था जो इंग्लैंड में रह करके अपनी रसोई में जिस कप में चाय पीता था वही कप था। बोला चाय बाद में पीऊंगा, पहले बाबा के यहाँ ले चलो। 1 साल से जिस इल्म के लिए मैं ढूंढ रहा था, तलाश रहा था, वो वहां नहीं मिला जो इनके दरबार में झाड़ू मारने वाले को मिल गया। बोला कब भी वही मेरे ही वाला है। बोले मैं समझ गया, उन्होंने जो ला दिया था ना तरफ आंख झपक, ये भी इंग्लैंड से कभी मंगा दिया। समझे? अब गया, बोला रुक जाओ ये रुक जाओ, चाहे तो बाद में अपना सामान लियो। उन्होंने पढ़ा कहा जा रहा हटो, तुम्हें बहुत देख लिया, सामान लेके चला। ये अल्लाह वाला है, लेकिन अकीदा होना चाहिए। देखो जो चीज हम पर फर्ज है, जो वाजिब है, आकिल पर, बालिग पर, ईमान वाले पर वो फर्ज हैं, जैसे नमाज है। अगर नमाज छोड़ के तुम ये सब काम करोगे तो ऐसा होगा जैसे पानी छोड़ के तुम धूल में नहा रहे हो। समझ में आ रही बात मेरी? नमाज हम पे आप पे फर्ज है, क्योंकि ये लोग सब जितने भी वली थे ये ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ी। समझ में आ रही? हाँ, तो मैं आपसे यही कह के जाऊंगा, मैं अब आपके लिए पुराना हो गया हूँ। आपस में बैरबाजी, सियासतबाजी, गीबत, चुगली, जलन, हसद, कीना, इधर से उधर करना, एक दूसरे के पीछे पड़े रहना, इधर फंसवा देना, उधर ये सब करा, ये तमाम खुराफातें दूर हो जानी चाहिए। बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बोलो होनी चाहिए नहीं? दिल से यार, दिल से। वाकई मैं सही बता के तुम कहोगे कैसे कह रहे हैं, सही बता रहा हूं मैं, तुम जाओ मुझे याद रखो। अगर तुमने ना अपना खुद हर एक ने अपना अपना दिल अगर साफ कर लिया तो वो इंसान कभी भी फिक्र में नहीं पड़ सकता, वो गम में नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत तो देखो तकलीफें बर्दाश्त तो अल्लाह वालों पे भी आई, और इतनी तकलीफें, इतनी पहले क्लास का उसका हल्का इम्तिहान होता है, हाई स्कूल का और कठिन, इंटर और कठिन, आगे तक जितने भी आगे बढ़ते और कठिन एग्जाम होता है। ऐसे ही तुम जितनी तरक्की करते जाओगे तो तुम्हारा इम्तिहान ज्यादा हो सकता है।
समझ में आ रही है? आज के बाद कोई बुराई नहीं, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, नमाजें पढ़ोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे और किसी को भी तकलीफ नहीं दोगे। कलमा पढ़ो मेरे साथ, सब लोग बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन कहता है कि हाँ यार ये बात गलत है यार, सही बात है, ये इन्होंने सही याद दिलाया मुझे। अच्छा तुम खुद बताइए, तुम्हें हाँ तुम खुद बताइए, तुम्हें अच्छा लगता है क्या, बुरा नहीं लगता? देखो खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा। तुम अगर मेरा साथ दोगे, जिसने भी अगर ऐसा कदम उठाया हो अल्लाह ताला माफ करेगा उसको, मगर वो अब इसकी भरपाई अगर कर दे, ये रास्ता ढूंढे कि यार मेरी जात से अल्लाह के घर की इबादत रुकी, अल्लाह का घर रुका है, तो मैं इसको इंशाअल्लाह जारी करा के भी रहूँगा। अल्लाह इतना बड़ा रहमान और रहीम है, 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर दिया। बोलो कर दिया नहीं कर दिया? प्यारो